हेलो दोस्तों, एएम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर को हम जानेंगे कि आज पावर फैक्टर मतलब आपने सुना होगा इंडस्ट्री में कि पावर फैक्टर हमारा लो हो गया, हाई हो गया, हमारा रीड में चल रहा है, लैगिंग चल रहा है। तो आज हम जानेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर का मतलब आसान शब्दों में समझेंगे कि आपको पता होगा कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाते हो, जैसे कि हमने बल्ब जलाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा फैन चलता है, सॉकेट है, जैसे मोटर है, ठीक है। हम जब भी यानी कि उसे किसी वायर से जोड़ते हैं, उस वायर के थ्रू किसी सप्लाई कोई सप्लाई देते हैं अपनी वोल्टेज या करंट। वोल्टेज और करंट का नाम ज़रूर सुना होगा आपने, ठीक है। एक वोल्टेज होता है, एक करंट होता है हमारा, ठीक है। ये जो वोल्टेज और करंट, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को चालू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बल्ब बनाया हुआ है, जब हम इस बल्ब को चालू करते हैं तो उस वायर में यानी कि जो ये वायर आई हुई है, उस एक वायर में हमारा वोल्टेज और करंट दोनों होते हैं, मतलब दोनों होते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा वोल्टेज करंट एक ही वायर से जाते हैं, साथ चलते हैं। अ, तो इसी बीच में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि पावर फैक्टर पावर फैक्टर है जो डीसी वोल्टेज में पावर फैक्टर नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो डीसी वोल्टेज में पावर फैक्टर नहीं होता, डीसी वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एसी में ही फ्रीक्वेंसी होती है। डीसी वोल्टेज में 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। एसी की बात करें तो एसी में हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज काम करती है, ठीक है। एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हम इसमें पावर फैक्टर यानी कि एसी में पावर फैक्टर होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर इंडिया की बात करें तो मतलब एसी में 50 हर्ट्ज होते हैं। अब बात करते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए कि पावर फैक्टर समझने से पहले करंट और वोल्टेज, जो करंट और वोल्टेज होता है वो वेव फॉर्म में काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक हम ग्राफ बना रहे हैं, मतलब ये क्या होता है ना, मतलब ये हमारी वेव फॉर्म होती है, ठीक है। ये हमारी वेव फॉर्म होती है। ये होता है हमारा, मान लो करंट, करंट, और ये होती है हमारी वोल्टेज। अब बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट और वोल्टेज दोनों अलग अलग वेव फॉर्म होती हैं, यानी कि पावर फैक्टर तब खराब होता है, मतलब हम खराब भी बोल सकते हैं कि जब हम वेव फॉर्म साथ में ना चले, मतलब ये दोनों जब तक इनके बीच में गैप रहेगा तब तक ये साथ में नहीं चलेंगी, तब तक हमारा पावर फैक्टर प्लस माइनस होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा खराब होता है। जब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि वोल्टेज, करंट वोल्टेज की वेवफॉर्म आगे पीछे क्यों होती है, मतलब आगे पीछे क्यों होती है, ठीक है। तो आगे पीछे क्यों होती है ऐसा दोस्तों, हमारे अलग अलग लोड के कारण होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे लोड 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप लोड, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा होता है कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड होता है हमारा, और एक होता है रेजिस्टिव लोड, और एक होता है इंडक्टिव लोड, ठीक है। तो कैपेसिटिव लोड में होते हैं हमारे कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, और जैसे बैटरी वगैरह ये होती हैं। रेजिस्टिव में हमारे हीटर्स वगैरह होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बनता है। इंडक्टिव में हमारी मोटर्स होती हैं जिसमें वाइंडिंग की जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं करंट और वोल्टेज की। वेव फॉर्म में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही हमारा पावर फैक्टर खराब होता जाएगा। जैसे मानो कि दोनों वेव फॉर्म साथ में स्टार्ट होकर साथ में ही ख़त्म हुई तो हमारा पावर फैक्टर 1 होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे पावर फैक्टर 1 होता है, इसे हम और इसे यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, मतलब इसको यूनिटी यूनिटी पावर फैक्टर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू को 1 होती है पावर फैक्टर की वैल्यू, और इसको cos 5 से हम नापते हैं, ठीक है दोस्तों। cos 5 हम पावर फैक्टर का बोलते हैं, cos 5 का मान होता है 1,
ठीक है। जब पावर फैक्टर खराब होता है तो उसका मतलब वेव फॉर्म साथ में शुरू और ख़त्म हो रही है, ख़त्म यानी कि साथ में शुरू हो रही है और साथ में ख़त्म नहीं हो रही है, तो कैपेसिटर लगाकर उस वेव फॉर्म को सही कर सकते हैं। जैसे कि आपने इंडस्ट्री में देखा होगा कि हमारे यहाँ कैपेसिटर पैनल लगा देते हैं, मतलब ये 200 kVAR 150 kVAR, तो वो ये चीज़ें सही करने के लिए, हमारे पावर फैक्टर को सही करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, कैपेसिटर पैनल लगाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है ये। अब जैसे आपको क्या होगा, आपको प्रश्न क्या होगा कि पावर फैक्टर के क्या होता है। हम इंटरव्यू में अगर पूछें हमसे पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर का आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हो कि वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट होता है, जो करंट की जो वेव फॉर्म में आई, यानी कि वेव फॉर्म अगर चेंज, यानी कि गड़बड़ बोल सकते हो, गड़बड़ को मतलब अंतर को, ठीक है, मतलब आप सीधा 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 उत्तर दे सकते हो कि वोल्टेज और करंट के बीच का अंतर को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पावर फैक्टर को सही कैसे किया जाता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर को सही, पावर फैक्टर क्या होता है आप समझ चुके हो। अब पावर फैक्टर को सही कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिरी हमारी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर क्या है, मतलब इंडस्ट्री में कितना लोड है, उसके अकॉर्डिंग आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। आप उसके अकॉर्डिंग उसको कैपेसिटर बैंक लगा के आप उसको सही कर सकते हो। पावर फैक्टर 3 तरह के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पावर फैक्टर 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो पहला होता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। यूनिटी पावर फैक्टर में हमारा पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, इस मतलब इसमें हमारे वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म है जो वो साथ में स्टार्ट होती हैं। ठीक है, जो साथ में स्टार्ट होती हैं पर साथ में ख़त्म होती हैं, उस यह सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। मतलब जो साथ में स्टार्ट होती हैं, मतलब जो करंट और वोल्टेज साथ में मिलकर चलें, तो उससे पावर फैक्टर अच्छा होता है। ठीक है, खराब पावर फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, यानी कि 3 टाइप के मैंने जो बताया आपको पावर फैक्टर। तो एक होता है लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है एक, और एक होता है लीडिंग, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो लैगिंग और लीडिंग क्या होता है। लैगिंग का मैं बताता हूँ आपको पहले। यह पावर फैक्टर सबसे खराब पावर फैक्टर बोला जाता है कि इसमें हमारी इंडक्शन लोड, जो अपना इंडक्टिव लोड है ना, तो उसमें ज़्यादा चलने के कारण होता है ये। ठीक है, इसे सही करने के लिए कैपेसिटर को सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है, इसके अंदर कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, लीडिंग पावर फैक्टर तब होता है जब हम कैपेसिटर को सप्लाई कुछ ज़्यादा ही जोड़ देते हैं। ठीक है, तब हमारा पावर फैक्टर माइनस में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पावर फैक्टर लिख दिया मैंने। ये पॉजिटिव होता है हमारा, नेगेटिव होता है, ये हमारा लीड, ये मैंने लीड करने लगा यहाँ पे, और यहाँ पे लैगिंग। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा लीड होता है, लीडिंग करता है, और ये हमारा लैगिंग करता है, और यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 होता है। तो जैसे ये जो पॉजिटिव आते हैं हमारे कैपेसिटिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड होता है ये, और यहाँ पे होता है हमारा बराबर रहता है, जिसमें एक रहता है रेजिस्टिव लोड में रहता है। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टिव लोड होता है ये। और जो माइनस में रहता है, माइनस वैल्यू रहती है जिसकी, माइनस में मतलब इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड होता है इसमें। दोनों केस में ही माइनस में रहता है। इंडिया में हमारा नॉर्मली 0.88 पावर फैक्टर आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं जैसे लीड पावर फैक्टर सही करने के लिए हमें, यानी कि अगर लीडिंग में पावर फैक्टर चल रहा है, लीडिंग को पावर फैक्टर को कम यानी कि सही करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा में कैपेसिटर को ऑन करवा रखा हमने, वो सप्लाई से हटाना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा को ऑफ करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा पावर फैक्टर। अब हम बात करते हैं कि पावर फैक्टर हम कैसे कैलकुलेशन करें, पावर फैक्टर का हम कैसे पता लगेगा कि हमारा पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा KW बटा KVA।
मतलब क्या होता है, ये पावर फैक्टर के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रू पावर है, ट्रू पावर बोलते हैं KW को, किलोवाट को हम ट्रू पावर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम एपरेंट पावर। मतलब पावर फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, क्या ये है कि पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो पावर फैक्टर को। अगर आपको KVA चाहिए है तो आप KVA इक्वल टू पावर फैक्टर बाई KW कर सकते हो। आप KW चाहिए तो आपको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें से तीनों चीज़ निकाल सकते हो। ये होता है हमारा पावर फैक्टर निकालने का तरीका। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा कि पावर फैक्टर क्या होता है, और वोल्टेज और करंट के बीच का जो मिलन नहीं होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, हमारे लोड तीन तरह के होते हैं, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि DC वोल्टेज में पावर फैक्टर नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। AC में हमारी फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर cos 5 से हम नापते हैं इसको, 1 होता है। पावर फैक्टर तीन टाइप के होते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और लैगिंग और लीडिंग मैंने आपको बता दिया कि लीडिंग में कैपेसिटिव लोड होता है, लैगिंग में हमारा इंडक्टिव लोड होता है, और जो वैल्यू पावर फैक्टर की एक होती है तो रेजिस्टिव लोड होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझ पाए होंगे। अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक, थैंक यू।